प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी। अब मैं सच में बताता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक मिनट में दिमाग में अभी बोल देंगे सर डेंसिटी तो बड़ा आसान है। डेंसिटी बड़ा आसान है, क्या है? इट इज पूरा लिख ले। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर हम देखें तो डेंसिटी हमें एक फायदा कहां देगी? देखो, बार बार कहूंगा, बड़े ही प्यार से समझना इस चीज को। क्या कभी आपने किसी को पानी को तोलते हुए देखा है? आपने देखा हो कि ये पानी तोल रहा है? तोलता नहीं होगा वो। तोलने की जरूरत नहीं पड़ती पानी को, कभी भी तोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे भी बता सकते हैं। कैसे? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, उसका मतलब क्या है? देखो, डेंसिटी इसको लिखते कैसे हैं? ये लिख रहे हैं इट, जो है इसका मतलब साइन जो है उसको हम रो लिखते हैं इस तरह से। डेंसिटी को जो लिखेंगे इस तरह से, रो, इस तरह से लिखते हैं बेटा, रो, RHO, है ना? रो लिख देते हैं इस तरह से। सिंबल है इसका, सिंबल है इसका, सिंबल ऑफ डेंसिटी इसका ये सिंबल है। अब मेरे बच्चे, डेंसिटी जो है हम किस तरह से लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है? किलोग्राम में। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये है इसकी MKS यूनिट। ये क्या है इसकी? MKS यूनिट। ओके, तो ये क्या बन गई बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, CGS यूनिट। अब आप में से कोई बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से जिसको ये नहीं पता कि MKS क्या है, CGS क्या है, तो फिजिक्स वाला फोल्डर खोलिए। वो है SSC JEE 2022 में फिजिक्स वाला फोल्डर है, वो पहले पढ़ लीजिए, नहीं तो ये भी नहीं पता लगेगा ये क्या करा रहे हैं सर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर बात करें तो हमारे पास किसमें है? MKS यूनिट, और ये है CGS यूनिट में। CGS दोनों में यूनिट्स में डिफरेंस होता थोड़ा सा। अब आ जाती है बात कि भाई साहब पढ़ना ही क्यों है। सबसे बड़ा रीजन कि भाई साहब करना ही क्यों है इस चीज को, डेंसिटी को बड़े अलग से तरीके से समझना। तो ये देखो, मैं अगर पानी की बड़ी खासियत है, खासियत क्या है ये देखो, कि हमारे पास मान लीजिए मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लेता हूं। इस बॉक्स को हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ बना लो बेटा, आप भी मेरे साथ साथ बना लो इस चीज को। ये है एक बॉक्स बेटा, इस बॉक्स में मैंने डाल दिया बेटा पानी। ठीक है, ये बेटा ऐसा नहीं है कि झूठ है, ये सब कुछ सच है, जो भी बातें चल रही है ना ये सच है। ऐसे लो एक पानी, ठीक है, मतलब एक बॉक्स लो, इसके अंदर डाल दो पानी। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल दो, सारा फिल कर दिया, पूरा पानी से फिल कर दो। लो, एक आइडिया बताता हूं आपको, उसके बाद आप शायद इस चीज को समझ पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे। पूरा पानी से भर दिया, इसका करो वेट। अब ये इसकी डायमेंशन क्या है? ये लो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। एक लंबाई गुना वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे पास क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये क्या बन गया? 1 मीटर का क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मैंने बॉक्स ले लिया, इसके अंदर पानी डाला और इसको वेट कर लिया। बक्से का नहीं, बॉक्स है ना जो, उसका वेट नहीं, पानी का वेट।
हम करते हैं ना कई बार कि बॉक्स रख दो, उसको पॉइंट को 0 कर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर पानी जो है उसका मास लिया हमने, ठीक है, तो हमें पता लगा इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो आ रहा है 1000 किलो, 1000 किलो पानी आ रहा है। हम अब भाई साहब खुश हो गए, एक खुशी सी प्राप्त हो गई हमें, बड़ी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई। क्या खुशी प्राप्त हुई पता है? अब हमें 1 मीटर क्यूब में के अंदर कितना पानी आ रहा है वो हमें पता लग गया, वो हमें पता लग गया, और हम खुशी के मारे नाचने लग गए। यार मजा आ गया। क्या मजा आ गया? इंजीनियर साहब को मजा आ गया, बाकियों को नहीं आया। आपने कहा कि मुझे ये पता लग गया कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आता है, ये हमें पता लग गया, वो आता है 1000 किलो, 1000 किलो, और आप नाच रहे हो। सामने वाले को समझ नहीं आ रही। वो कहता है भाई साहब नाच क्यों रहे हो, इसका क्या फायदा हो गया? फायदा ये हो गया सर, अगर मेरा ये डब्बा 2 मीटर क्यूब का होगा तो मुझे आसानी होगी पता करनी पानी कितना आएगा। 2000 किलो, 2000 किलो, बताओ होगा कि नहीं होगा? आसान है। 2000 किलो। अगर मैं कहूंगा कि ये 10 मीटर क्यूब का डब्बा है तो इसके अंदर पानी कितना आएगा? 10,000 किलोग्राम। मैं कितनी बार इसको लिखूं? मैं अगर लिस्ट बनाऊं, मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, ये रहा, सॉरी, ठीक है, ये तो कई बार गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम, 2 मीटर क्यूब के डब्बे में 2000, 3 मीटर क्यूब के डब्बे में 3000, भाई साहब कितनी लंबी लिस्ट बनाऊं? बनाते जाओ बनाते, कोई फायदा है? कोई फायदा है? नहीं है। जितनी मर्जी लिस्ट बनाते जाओ। तो हमें तो भाई साहब सिर्फ एक का पता होना चाहिए, बाकी का हम गुना कर लेंगे। अब इसको लिखे कैसे? अब इसको लिखे कैसे कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम पानी आ रहा है? इसको लिखे, इसका इसलिए नामकरण कर दिया, इसलिए इसका नामकरण कर दिया। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में 1000 किलोग्राम आ रहा है तो उसका नाम रख दिया डेंसिटी। उसका नाम क्या रख दिया? डेंसिटी। बस, इसके अलावा डेंसिटी का कोई और मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं है डेंसिटी का। डेंसिटी हमारे पास 1 मीटर क्यूब के डब्बे में कितना पानी आएगा, बस यही है। और इसी तरह पानी के अलावा सारे फ्लूइड का, हर फ्लूइड का डेंसिटी अलग होगा। इसी डब्बे के अंदर अगर मैं मरकरी डाल दूं, पानी गिरा दूं, सारा निकल पानी यहां से, ठीक है, और इसके अंदर क्या ये क्या था पहले? ये सारा केस किसका था? यहां पे लिख लेना किसका केस है? ये वाटर का। ये किसका केस है? ये वाटर का। अगर मैं इसकी जगह पे, वाटर की जगह पे मरकरी डाल देता हूं तो मरकरी मेरे पास भाई साहब बहुत हैवी होती है। मरकरी हमारे पास बहुत ही हैवी होती है, जिसको Hg लिख देते हैं हम, Hg। अब अगर इसी डब्बे में 1 मीटर क्यूब के डब्बे में मरकरी डाल दिया पूरा का पूरा, और हम हैरान हो गए, तोल के देखा तो 13,600 किलोग्राम निकला। 13,600 किलोग्राम निकला। इसी तरह हर किसी का, इसी तरह हर किसी का हमने यहां पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पेट्रोल बात करें, ठीक है, पेट्रोल की डेंसिटी की बात करें तो वो 800 के अराउंड है। पेट्रोल की जो 760 लगा लो, 780 लगा लो, 800 के करीब लगा लो, चलो। अगर मैं कहूं तो ये पेट्रोल अगर डाला मैंने इसके अंदर, पेट्रोल, तो वो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में मैंने चेक किया उसको, तो वो आ गया 760 किलोग्राम, 760 किलोग्राम। और अब हम खुश होने स्टार्ट हो गए। अब हम खुश होना स्टार्ट हो गए। आज के बाद हमें किसी भी फ्लूइड की वेट पता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम बता दो, सिर्फ वॉल्यूम बता दो। अब देखो, आप बहुत ही सयाने हो, आप बहुत ही सयाने हो। आपने क्या किया, मैं आपको देखो छोटी सी कैलकुलेशन देता हूं। देखो, कई बार ना हम चीजों को जो समझते हैं वो नहीं होता, आसान होता है, हम ऐसे उलझ के रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। ये देखो, मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखना अभी। ये देखो बेटा, मेरे पास यहां पे
यहां पे मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई जो है वो है 5 मीटर, 5 मीटर, इसकी चौड़ाई जो है वो है 2 मीटर, ऊंचाई जो है वो मान लीजिए कि 6 मीटर। और मैंने बोला कि इसके अंदर पानी है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या है, पानी है। आप भाई साहब इसके अंदर वेट कितना है बताओ। मास की बात करूं, देखो मास और वेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स याद रखना, मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको, बातों को समझना। मैं कहता हूं भाई साहब इतने, इसमें कितने किलोग्राम पानी होगा, तो आप कहोगे ये तो आसान है। कि मैं कहूं कैसे आसान है सर, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है वो होता है 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 6 मीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई जब करता हूं तो 5 दूनी 10 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 मीटर क्यूब है सर। ये बॉक्स जो है वो 60 मीटर क्यूब का है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब क्या है सर, 1 मीटर क्यूब के डब्बे में आता है 1000 किलोग्राम पानी, 1000 किलोग्राम पानी। और अगर मैं इसको डालता हूं 60 मीटर क्यूब के डब्बे में पानी पूरा भरता हूं तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 60,000। बताओ, इतनी आसान कैलकुलेशन, इतनी आसान। लेकिन हमें पता है क्या सिखाया जाता है, हमें यह सिखाया जाता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें यह सिखाया जाता है, हमें यह नहीं सिखाया जाता। हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसका हमारे पास इतने इतने मीटर क्यूब इतना है, तो आप इसका मास निकालो। आपने ओहो अच्छा, डेंसिटी 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 ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है सर 1000 होती है, 1000। और मैं वॉल्यूम यहां पे लिख लेता हूं, है ना। आपकी दिमाग जो कहता है वो बता रहा हूं। मास, वॉल्यूम सर, वॉल्यूम है इसका 60 है सर, 60 मीटर क्यूब। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं सर तो ये 1000, ठीक है, 1000 इंटू 60 कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मास सर, ये आ जाएगा 60,000। तो आप ऐसे करते हो भाई, क्यों करना है ऐसा? इसके लिए भी कैलकुलेशन की जरूरत है, बताऊं, इसलिए भी कैलकुलेशन की जरूरत है। तो जब कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, जब कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, उसको असली कैलकुलेशन करते हैं, दिमागी कैलकुलेशन बेटा, दिमागी कैलकुलेशन, ना कि इस तरह की कैलकुलेशन।